अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम फिजिक्स के में वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में बहुत से बातें वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ चंद बातें इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्लास 9th में वेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। आपको पता है कि वेक्टर्स हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देता है। वेक्टर्स और स्केलर्स में डिफरेंस आपने पढ़ा हुआ था क्लास 9th में। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटी दैट गिव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमें डायरेक्शन भी देती हैं और मैग्नीट्यूड देती हैं। और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड देती हैं। वेक्टर्स के एग्जांपल्स में आप लोगों ने पढ़ा था वेक्टर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और भी बहुत सी एग्जांपल्स थी। वेलोसिटी भी हमें डायरेक्शन बताती है। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, एक तरह की स्पीड होती है। आप लोगों ने जिस भी डायरेक्शन में जाना होता है, किस भी में जाना होता है, वो आपको मैग्नीट्यूड भी दे देती हैं और स्पीड उसकी डायरेक्शन भी बताती है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है। और इसके लिए क्वांटिटी तो लेंथ, मैस एंड टाइम ना। लेंथ सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देंगे, लेकिन लेंथ और मैस आपको ये नहीं बताएंगे आपने किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, ये होगी वेक्टर और स्केलर का डिफरेंस। और वेक्टर्स को हम लोग जब किसी भी क्वांटिटी में लिखेंगे, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर हम लोग इस तरह शो करके लिखते हैं, या फिर हम लोग उसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने का टाइम पेपर में होता नहीं है, इसलिए किसी भी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर को शो करने के लिए इस तरह एरो का हेड डाला जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये वेक्टर और इसकी हो गई स्केलर की, वेक्टर एंड स्केलर्स हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आप लोगों ने रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर। किस तरह परपेंडिकुलर होता है आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आप लोगों की लाइन में लिखा हुआ है टू रेफरेंस लाइन ड्रा एट अ राइट एंगल टू ईच अदर। एक दो लाइंस हैं, उन लोगों को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एक्स नोट यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, नेगेटिव डायरेक्शन होती है, जिसके ऊपर से ये छोटा सा निशान नेगेटिवली शो किया हुआ है। और ये जो डाउनवर्ड नेगेटिव होती है, अपवर्ड पॉजिटिव होती है। आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव होती है, राइट साइड नेगेटिव, और लेफ्ट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है। ठीक है, ये इन लोग कैसे डिज़ाइन किया है कि दोनों के परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं। ये बिल्कुल सीधे है ना, ये 90 का एंगल। ठीक है, इज नाउ इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन और इसका ओरिजिन, और जिस पॉइंट पे आके ये लोग एक दूसरे से मिलती हैं वो इसका ओरिजिन होती है। दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड अ कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम को कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। और कार्टेशियन एक साइंटिस्ट था जिसने ये सिस्टम इजाद किया था, जिसकी वजह से उसी के साइंटिस्ट के नाम पे ही इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दे दिया गया और इसे कार्टेशियन भी कहा जाता है। उसके बाद ये हो गई ओरिजिन की डेफिनेशन। यहाँ से आप लोगों ने करना है द पॉइंट ऑफ द इंट्रैक्शन इज़ नाउ एज। आप लोग पूरी करेंगे तो ओरिजिन की डेफिनेशन बनेगी, नहीं तो पेपर वाले को चेक करने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने छोटी सी लाइन में लिखा क्या हुआ। आप पूरा लिखेंगे तो ओरिजिन की डेफिनेशन बनेगी। इसी तरह कोऑर्डिनेट का भी अपने स्टार्ट से लिखेंगे तो पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे तो ही कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन बनेगी। ओके, ये आपकी दो डेफिनेशंस तैयार हो गई। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। वन ऑफ द लाइन इज़ नेम एज एक्स एक्सिस। एक लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, ये एक्स एक्सिस होती है, और ए एंड द अदर वाई एक्सिस, और दूसरी लाइन होती है वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होती है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गई। और उसके बाद आ जाता है यूजली द एक्सिस इज टेकन एज अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो एक्सिस का हॉरिजॉन्टल ही जाता है, जो लाइन इस सीमत में आती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो लाइन इस तरह होती है वो वर्टिकल होती है। ठीक है, with the positive direction to the right and the y as the vertical axis with the positive direction upward। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये होगी x एक्सिस,
यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है यूजली विद द पॉजिटिव डायरेक्शन टू द राइट साइड पे पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाती है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है। इसी तरह उन्होंने वाई का लिखा तो वाइट लाइन इज़ टेकन एज द वर्टिकल एक्सिस ये से कहते हैं, और जो अपवर्ड होती है वो पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड नेगेटिव होती है। इसी लाइन में इन्होंने ये लिखा है। ये आप लोगों के MCQs एज अ MCQs आएंगे। इसमें आपने 2 डेफिनेशन, इसमें ये MCQs का पैराग्राफ हो गया। उसके बाद अब आ जाता है प्लेन में। प्लेन होता है 2, प्लेन का मतलब होता है 2। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन द प्लेन इज डिनोटेड बाय द एंगल विच इट रिप्रेजेंटेड लाइन ऑफ अ वेक्टर मेक बी विद द एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये होता है प्लेन, ये 2 लाइनें है ना, इसको प्लेन की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई है। ये इसी तरह शो बाय द फिगर बी। ये पॉइंट पी, जो इसमें पॉइंट पी है वो है कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है। ये देखो, ये कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ए बी इन्होंने शो कर दिया हुआ है और ए बी लिख दिया हुआ है। और ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक गया है। ये ए और बी के कोऑर्डिनेट से आगे जाके आप इनके न्यूमेरिकल और आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इन्हें कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, the notation means that if we start the origin we can reach the P by moving a unit along the positive axis and the B unit along the positive y axis। इसी तरह है कि ए है पॉजिटिव एक्सिस पे होता है और बी वाई एक्सिस पे होता है पॉजिटिव डायरेक्शन पे। ठीक है, जो हो गया प्लेन। और स्पेस होता है 3। The direction of a vector in a space requires an other axis which is at a right angle to both and y-axis। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो डायरेक्शन है जो स्पेस में हम वो रिक्वायर्ड करता है, वो तीसरा वेक्टर मांगता है कि इसको सेट करने के लिए वो तीसरा वेक्टर कहता है कि लाओ। तो तीसरा वेक्टर आप लाना कैसे, वो इस तरह करना है कि इसमें इन्होंने कहा हुआ है इस तरह डिज़ाइन करने का। तीसरा पैराग्राफ पहले पढ़ लें। राइट एंगल टू बोथ एक्स एंड वाई शो इन अ फिगर। ये हो गया एक्स एंड वाई, ये हो गया प्लेन। ठीक है, दी थर्ड वेक्टर इज कॉल्ड जेड पे एक्सिस। जो थर्ड होगा वो जेड एक्स, जो पहला एक्स हो गया, दूसरा वाई हो गया, तीसरा जेड एक्सिस होगा। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन स्पेस स्पेसिफाइड 3 एंगल। जो डायरेक्शन ऑफ स्पेस में होंगे 3 एंगल्स होंगे, उनके 3 एंगल्स होंगे। विच इज़ रिप्रेजेंटेड लाइन ऑफ अ वेक्टर मेक द एक्स वाई एंड रिप्रेजेंटेड द पॉइंट ऑफ व्यू इज मेड बाय द। ये आप लोगों की डायग्राम देखें, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जी। ये जो पिंक है ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब जो ए का कोऑर्डिनेट था, एक्स का कोऑर्डिनेट था ए था, जो वाई का कोऑर्डिनेट था बी था, और सी एक्स। ये हो गया, इस तरह बनाना है आप लोगों ने, इस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है। ये इन्होंने एक्स बनाया होगा, ये इन्होंने वाई बनाया हुआ है, ये इन्होंने जी बनाया हुआ है। ये ए का कोऑर्डिनेट हो, ये ए का कोऑर्डिनेट हो गया, ये बी का कोऑर्डिनेट हो गया, सी का कोऑर्डिनेट हो गया। ये कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। उसके बाद एंगल एक्स से चला बी तक आया, ये जिसका एंगल हो गया इतना, ये वाई का एंगल हो गया और ये जी का एंगल हो गया। ठीक है, अभी इन सबको ऐसा डिज़ाइन किया कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएं। आप लोग इसको देखिए, 90 का एंगल है, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएं। यहाँ पे इन्होंने इसको बिल्कुल सीधी सीमत में नहीं बनाया हुआ, लेकिन ये एक दूसरे के साथ ऐसे ही डिज़ाइन करना है कि एक दूसरे के साथ 90 का एंगल ही बनाए। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जी। ये इसके साथ देखे 90 का एंगल, ये इसके साथ देखे 90 का एंगल बन रहा है। और ठीक है, ये था कोऑर्डिनेट एक्सिस, स्केलर वेक्टर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। किसी
किसी चीज़ का हो आप जो आपको समझ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। और आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।